Pharmacist from India. If you are interested to work in European country, Germany, this video is for you. अगर आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोई भी कोर्स आपने ग्रेजुएट किया है एंड आपको मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है एंड जर्मन लैंग्वेज B1 एंड B2 सर्टिफिकेशन है, देन आप जर्मनी में जाके ऐसे फार्मासिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट PTA जॉब आप कर सकते हैं। आप देखेंगे तो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स इंडिया से GNM एंड BSc ग्रेजुएटेड नर्सेस जर्मनी में जाके ऐसे रजिस्टर्ड नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स बन के काम कर रहे हैं एंड उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, BPT, MPT एंड OPT, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सब लोग अपने फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स जर्मनी में जाके ऐसे रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं एंड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स हम भी फार्मासिस्ट के लिए जॉब प्लेसमेंट कर रहे हैं एंड इसके लिए ऐसे डी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी एंड मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, ये सारे लोग आप जर्मनी में जाके ऐसे PTA वर्क कर सकते हो। आपके लिए भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुके हैं, तो उसके लिए इस वीडियो हमने बनाया है, तो हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको काम करते टाइम। जो ऑलरेडी नर्सेस एंड फिजियोथेरेपिस्ट को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं सेम आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, जर्मनी में हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत डिमांड है क्योंकि पोस्ट कोविड उधर जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड यूथ पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो वह यूथ पॉपुलेशन का जो गैप है उसको फिल करने के लिए आउट ऑफ कंट्री से जर्मनी क्या कर रहा है, यूथ पॉपुलेशन मेडिकल ऑफिसर्स को, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बुला रहा है। तो उसमें इंडिया भी एक कंट्री है जो उस डिमांड को फुलफिल करता है। तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रिमेनिंग डिटेल्स भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एंड आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो हम आपको काउंसलिंग करके पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है एंड जर्मन लैंग्वेज का आपका B1 एंड B2 सर्टिफिकेशन है, देन आप जर्मनी में इंटरव्यू हम अरेंज करेंगे। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका डिग्री रिकग्निशन प्रोसेस रहता है, उसको हमारा टीम करेगा एंड रिकग्निशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन हो जाता है एंड वीज़ा प्रोसेस रहेगा। वीज़ा के लिए हम अप्लाई करेंगे एंड उस टाइम आप B2 लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब इंटरव्यू से पहले आपका B1 होना है, B1 सर्टिफिकेट है तो हम आपका इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप B2 लेवल स्टार्ट करो और रिमेनिंग हमारा टीम प्रोसेसिंग करेगा। वीज़ा अप्रूवल के बाद आप जर्मनी के लिए जा सकते हो। मतलब इनिशियल 6 to 7 मंथ्स आपका B1 लेवल कंप्लीट हो जाता है, देन इंटरव्यू 1 मंथ हो जाता है एंड देन रिमेनिंग 6-7 मंथ्स रिमेनिंग प्रोसीजर हो जाता है। टोटल 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स तक टाइम लेता है आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो ये हो गया प्रोसेसिंग एंड देन जो उधर बेनिफिट्स आपको मिलेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जर्मनी में वर्क बैलेंस मेंटेन करते हैं, मतलब डेली आपको 8 आवर्स का फिक्स ड्यूटी रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। आप इंटरेस्टेड है तो आप ओवर टाइम करके आप एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हो। तो अभी आप नॉर्मली 8 आवर्स वर्क कर सकते हो डेली, वीकली 5 डेज आपका ड्यूटी रहता है, तो वीकली आपका 40 आवर्स वर्क हो गया। तो इसके लिए आपको सैलरी मिलेगा 2800 यूरोस, इंडियन करेंसी में हम बोल सकते हैं अराउंड 3 लाख रुपीस पर मंथ आपको सैलरी मिलता है एंड आप ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम से भी आप आराम से 1 लाख रुपीस अर्न कर सकते हो। तो टोटली आप मंथली 3.5 to 4 लाख रुपीस आराम से अर्न कर सकते हो। उसमें आप टैक्स, अकोमोडेशन, फूड, बेसिक एक्सपेंडिचर खर्चा करने के बाद आप मोर देन 1.8 लाख और अराउंड 2 लाख रुपीस आप मंथली सेव कर सकते हो एंड आपको बेनिफिट और बेनिफिट्स मतलब आपको फैमिली वीज़ा मिल जाता है 1 साल के बाद, PR मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी 3 ईयर्स के बाद एंड आपको लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो जर्मनी में सेटल होने के लिए तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाता है।
एंड आप मैरिड है तो आप स्पाउस को वर्किंग राइट्स मिलता है, चिल्ड्रंस को प्री एजुकेशन मिलता है, एंड और बहुत बेनिफिट्स आपको मिलता है, पेंशन मिलता है। आप मिनिमम 5 इयर्स आप जर्मनी में वर्क करेंगे एंड आपका टैक्स पे करेंगे, आपको पेंशन भी मिल जाता है। आप वापस इंडिया आ जाएंगे फिर भी आपको पेंशन मिलता है जर्मन गवर्नमेंट से एंड जर्मन एम्प्लॉयर से। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। एंड और बेनिफिट्स मतलब आप अगर वर्क करते टाइम आपको कोई हायर स्टडीज़ करने की मन आ गया एंड आप इंटरेस्टेड है, देन आप हायर स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में कर सकते हो। एंड ड्यूटी आपका 8 आवर्स रहता है ना, तो ड्यूटी से पहले या ड्यूटी के बाद में आप वर्क कर सकते हो। एंड 8 आवर्स ड्यूटी डेली रहता है, तो इसके लिए भी आपको कोई कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो रेस्ट करना चाहते हो, आप सिक लीव लेके रेस्ट कर सकते हो, आराम ले सकते हो। एंड जब भी आपका मन करता है डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट में आप वर्क कर सकते हो। ओवर टाइम ओवर टाइम आप डे शिफ्ट में करेंगे तो आपको पर आवर अराउंड 16 यूरोस मिल जाता है। एंड नाइट शिफ्ट में आप वर्क करेंगे तो पर आवर आपको 23-25 यूरोस मिल जाता है। तो ऐसे आपका ओवर टाइम ओवर पे भी मिल जाता है। तो वर्क बैलेंस मेंटेन करेंगे मतलब आपको कोई भी किसी के लिए भी फोर्स नहीं करेगा। अगर आप वेकेशन पे चले जाएंगे तो आपको वेकेशन पे क्या होता है, कोई भी आपको कॉल करके परेशान करना, वर्क का प्रेशर करना, वैसे कुछ भी नहीं रहता है। आप आराम से वेकेशन कर सकते हो, कुछ भी आपका मतलब वो ऐसे अगर कंडीशन ही वैसा है, मतलब रेस्ट करना है तो कंप्लीट रेस्ट करो, काम करना है तो कंप्लीटली 100% विथ एफिशिएंट काम करो, ऐसे जर्मनी में सिस्टम है। तो एक ये आपका आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया एंड जर्मन सैलरी को, आप अगर इंडिया में एक साल में कितना मनी अर्न कर सकते हो, उधर आप जर्मनी में 1 मंथ में अर्न कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स है। एंड आपको साल में 28 डेज टू 45 डेज पेड लीव्स मिलता है। मतलब कुछ एम्प्लॉयर्स आपको 28 डेज पेड लीव्स प्रोवाइड करेंगे पर ईयर में, एंड कुछ एम्प्लॉयर्स आपको 45 डेज भी लीव्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको इंडिया आने के लिए वापस एक अच्छा टाइम मिल जाता है। तो ये पूरा आपको इंफॉर्मेशन है। एंड आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हम आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपको रिमेनिंग डिटेल्स प्रोवाइड करके गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।